अच्छा, तो पिछली क्लास में हमने स्ट्रिंग्स तक देखा था कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। इस क्लास में हम ये देख रहे होंगे कि लाइक इस स्लाइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू डेटा टाइप्स लिखा हुआ है। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू डेटा टाइप्स मींस यहाँ पे हम लोग ने अभी तक कौन कौन सी डेटा टाइप पढ़ ली। मैंने लास्ट क्लास में जो आप लोग को बताया था, हमने स्ट्रिंग्स पढ़ ली थी और हमने ये देखा था कि कोई भी चीज़ अगर इन्वर्टेड कॉमास में आती है तो वो हमारी स्ट्रिंग कहलाएगी, अगर कि वो नंबर ही क्यों ना हो। उस पर अगर इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए तो वो स्ट्रिंग कहलाएगी। हम इधर वी एस कोड में आते हैं। लेट सपोज उसको हल्का सा रिवीजन करके हम इंटीजर पे मूव कर जाएंगे। मैंने कोई स्ट्रिंग बनाया नेम, ओके, और इसमें मैंने बिलाल लिखा, तो ये जो भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमास में आएगी ना वो चीज़ हमारी स्ट्रिंग कहलाएगी। अगर यहाँ हम नंबर लिख रहे हैं या हम कोई ईमेल लिख रहे हैं, सारी चीज़ होंगी स्ट्रिंग, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल ये भी शायद हमने देखी थी कि अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं दो स्ट्रिंग्स बना लेता हूँ। लेट सपोज़ मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग num1, जिसमें मैं इस तरीके से नंबर देता हूँ 2, और एक दूसरा बनाता हूँ स्ट्रिंग num2, इसमें मैं नंबर देता हूँ लाइक 3, ठीक है। अब अगर मैं आके इधर इसको करूँगा num1 प्लस num2, तो इसका आउटपुट अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो इसका आउटपुट ओरिजिनली लाइक 2 + 3 5 होना चाहिए, ठीक है। बट अभी यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँगा ना प्रोग्राम को, तो इसका आउटपुट आ रहा होगा 2 3। इट मीन्स ये हमारे पास इसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं हो रही हैं, इसमें एडिशन परफॉर्म नहीं हो रही है, बट ये कॉन्कैटिनेट हो रहा है। कॉन्कैटिनेट मीन्स बस ये दो लाइक ये काइंड ऑफ वर्ड्स बने हुए जो कि ये साथ लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ स्ट्रिंग कहलाएगी। इसमें कभी भी हमारे पास कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो हमने लास्ट क्लास तक स्ट्रिंग पढ़ा था। इस क्लास में हमने इंटीजर और बूलियंस देखने होंगे। तो इंटीजर बूलियंस क्या है? इंटीजर बूलियंस भी हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। हमने स्ट्रिंग्स कर ली थी। अच्छा, इंटीजर इंटीजर इसको इंटीजर नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं नंबर्स। हमने एक डेटा टाइप देखनी है नंबर्स की, दूसरी देखनी है बूलियंस की। अच्छा, नंबर में हमारे पास 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं, हम इन तीनों को भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे और बूलियंस को भी। तो मैं अभी आ जाता हूँ यहाँ पे वी एस कोड पे, इस पूरी चीज़ को हटा देता हूँ। हमने एक और चीज़ देखी थी, अगर मैं पिछली क्लास में बात करूँ, कि हम लोग वेरिएबल एक वार कीवर्ड से भी बना सकते थे। लाइक लेट सपोज मैंने बनाया वार नेम इक्वल टू बिलाल, तो इस तरीके से हमारा वेरिएबल बन सकता है। लेकिन अब अगर मैं इधर आऊँ तो वार से हम वेरिएबल क्यों बना रहे होते हैं? वार ऐसा कीवर्ड है जो बोलता है कि भाई आप कोई सी भी डेटा टाइप ना स्टोर कर सकते हो वेरिएबल में। लेट सपोज अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रिंग पढ़ी थी कि जो भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमास में आती है वो स्ट्रिंग कहलाती है। अभी हम क्या देखने लगे हैं? अभी हम ये देखते हैं कि मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे नोट कीजिएगा कि ये नंबर हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है। अच्छा, जब भी कोई नंबर इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आता तो इट मीन्स वो नंबर हमारा क्या है, लाइक उसकी डेटा टाइप अब स्ट्रिंग नहीं है, वो नंबर उसकी डेटा टाइप अब नंबर ही है। अच्छा, नंबर में भी हमारे पास 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं, तो उसे हम अभी देखेंगे। बट हमें अभी यहाँ ये समझ लेना है कि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये अब नंबर है, तो इसकी डेटा टाइप चेंज हो गई। अब अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे आगे इसको स्ट्रिंग करता हूँ ना, तो ये एरर देगा, ये बोलेगा आपने वेरिएबल की टाइप क्या बोली है? स्ट्रिंग। तो इसमें स्ट्रिंग ही असाइन होना चाहिए। अभी इसमें क्या असाइन हो रहा है? कोई नंबर असाइन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, वार पे मैं नंबर दूं या वार पे मैं कोई स्ट्रिंग दूं, वार किसी पे भी एरर नहीं दे रहा। तो ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जो वार है ना, वो क्या करता है? वेरिएबल बनाता है और उसकी डेटा टाइप डिफाइन नहीं करता। वार कहता है कि कोई भी चीज़ इसमें असाइन कर सकते हैं हम किसी भी डेटा टाइप की, ठीक है। बट अगर हमें उसे रिस्ट्रिक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? हम इसे कर देंगे स्ट्रिंग एंड देन इसको इन्वर्टेड कॉमास में रैप। तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ स्ट्रिंग लेगा। अगर हम इसे इंटीजर दे देंगे तो इंटीजर नहीं लेगा। सही हो गया। अच्छा, अब हमारे पास नंबर्स में हमारे पास होती हैं 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स। एक होती है इंटीजर, ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट यूज़ कर लेता हूँ। दूसरी होती है डबल और तीसरी होती है नम। अच्छा, इंटीजर हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारे पास किसी भी होल नंबर की बात हो रही है। होल नंबर मीन्स कंप्लीट नंबर विदाउट एनी पॉइंट्स। लेट सपोज मैं बोलता हूँ हमारी क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 12, तो 12 मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारी क्लास में 12.5 स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो होल नंबर है ना,
ये इंटीजर कहलाता है। लेट सपोज अब कोई ऐसा नंबर है जिसमें हम पॉइंट्स ऐड करना चाह रहे हैं, लाइक 12.5। तो जो पॉइंट्स वाले नंबर्स हैं जिसमें पॉइंट्स आ सकता है लाइक केजीज या ग्राम्स, इस तरीके से चीज़ें आ सकती हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स में ले सकते हैं। तो पॉइंट, जो भी चीज़ पॉइंट में आ रही होगी वो डबल कहलाएगी। और कोई ऐसी चीज़ जिसको हम सपोज कर रहे हैं कि यार ये नंबर, लाइक ये होल नंबर भी हो सकती है, पॉइंट भी हो सकती है। लेट सपोज स्टूडेंट की परसेंटेज, स्टूडेंट की परसेंटेज हमारे पास इंटीजर भी हो सकती है। लेट सपोज कोई स्टूडेंट है जिसने 80% ली, तो 80 मीन्स ये क्या है, इंटीजर है, ये होल नंबर है, इसमें कोई पॉइंट नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट की जो परसेंटेज है हमारे पास, तो वो 80 में भी हो सकती है, और लेट सपोज वो 80.5 भी हो सकती है, कि हो सकता है किसी स्टूडेंट की परसेंटेज 80.5 बनी हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स में 3 डेटा टाइप्स आती हैं। तो अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ स्टोर करनी होगी जो कि होल नंबर है, तो मैं यहाँ किसका यूज़ करूँगा, इंट का। इंट मीन्स ये होल नंबर है, और ये जो अब नंबर आ गया ना, यहाँ पे अगर अब मैं स्ट्रिंग देता हूँ तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसे क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हमारे पास नेम में क्या आ रहा होगा, नंबर, और नंबर में भी इंटीजर आ रहा होगा। अब आप यहाँ पे आगे देखेंगे, अगर मैं इसको यहाँ पे पॉइंट में भी वैल्यू देता हूँ ना, तो ये नहीं लेगा। ये क्या बोलेगा, अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल कैन नॉट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। सो इट मीन्स अगर मैंने इसे बता दिया है कि ये जो भी मेरा वेरिएबल है इसमें सिर्फ इंटीजर ही आएगा, तो मुझे सिर्फ होल नंबर्स इसमें असाइन करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इधर आता हूँ डबल पे, और मैं बना लेता हूँ लेट सपोज परसेंटेज, तो यहाँ पे आके ये क्या करेगा, मैं इसमें पॉइंट्स वाले नंबर ले सकता हूँ, ये मुझे एरर नहीं देगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और एक्टिविटी अभी मैं करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे आया, नम क्या करेगा, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना लेता हूँ मार्क्स। मार्क्स में क्या होगा, मैं देखें इंटीजर भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे डबल भी ले सकता हूँ। अगर मुझे दोनों, लाइक मुझे कंफर्म नहीं है कि इस चीज़ में इंटीजर आएगा या इसमें परसेंटेज आएगा, और मैं कौन सी ऐसी वैल्यू लूँ, तो उधर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, हमेशा नम यूज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे इंटीजर भी यूज़ हो सकती है या डबल भी यूज़ हो सकती है। अच्छा, एक मज़े की बात, परसेंटेज में, डबल में हमने बोला कि भाई सिर्फ क्या आएगा, पॉइंट वाली चीज़ आएगी। अभी मैं यहाँ से पॉइंट हटा देता हूँ, इसने अभी एरर तो नहीं दिया मुझे। तो हमारे पास डबल और नम में डिफरेंस क्या हुआ, तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, तो इस कन्फ्यूजन को मैं क्लियर करता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे आप आए, आपने कहा चलो भाई मैं क्या करता हूँ, मुझे कंफर्म है कि ये चीज़ हमेशा ना लाइक डबल में, आपने कहा डबल में कर देते हैं। मैं इसको इंटीजर बनाया num1, इसको मैंने लिया 3, ठीक हो गया। और मैंने बोला कि दो मेरे पास स्टूडेंट्स थे या दो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड था, जो भी, मैंने इसे कहा डबल num2 में मैंने स्टोर कर दिया 3, सही है। इसने इस 3 को ले तो लिया, बट अब होगा क्या, अगर के मैं कोई इंटीजर से num1 प्लस num2 कर रहा हूँ, तो ये एरर देगा, ये बोलेगा कि भाई आप डबल में किसकी वैल्यू असाइन कर रहे हो, इंटीजर की वैल्यू असाइन, सॉरी इंटीजर में आप किसकी वैल्यू असाइन कर रहे हो, डबल की, ठीक है। तो ये एरर आपको आगे जाके आएगा, तो इसमें आपको आगे इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नम कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम मतलब इसको असाइन तो कर सकते हैं, बट मसला ये आता है जब इसको हम बाद में रीयूज़ कर रहे होंगे ना। लेट सपोज मैं बोलता हूँ किसी इंटीजर बना रहा हूँ, तो ये इसको इंटीजर नहीं सपोज करेगा, ये इसको क्या बोलेगा, देखो num2 में तो मैं यही रख रहा हूँ ना, सिंपली रिजल्ट मैंने किससे बनाया, इंटीजर से। num2 में मुझे पता था इंटीजर असाइन है, लेकिन वो इंटीजर नहीं था, वो उसकी वैल्यू को क्या कंसीडर करेगा, डबल कंसीडर करेगा, सही हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको नम कर देता हूँ तो भी ये इंट में असाइन नहीं करेगा। तो ये क्या मतलब, ये तो अभी नम पे ना, इसको नहीं पता कि इसमें अभी 3 है या आगे 3.5 आएगा। तो दैट्स वाई हमें क्या करना होता है, जब भी हमें रिज़ल्ट का कंफर्म नहीं है कि रिज़ल्ट क्या एक्सपेक्टेड है, तो हम रिज़ल्ट में क्या यूज़ करेंगे, नम के ऊपर से कोई भी चीज़ इंटीजर में भी आ सकती है और डबल में भी आ सकती है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आके दो इंटीजर्स को क्या करता हूँ, सम करता हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया num2 और यहाँ पे 5।
अब अगर मैं इन दोनों को num1 प्लस num2 कर रहा हूँ तो इस पर हम देखेंगे कि यहाँ पे एडिशन परफॉर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये चीज़ स्ट्रिंग नहीं रही जो कि हमने स्टार्ट में देखी थी, इन्वर्टेड कॉमास में आ रही थी। अब क्योंकि ये एक कंप्लीट नंबर है तो अब इसमें सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारी इंटीजर और डबल एंड नम की डेटा टाइप थी। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं अब हमारी स्लाइड में आ जाऊँ तो हमारे पास हमने नंबर्स और स्ट्रिंग्स की डेटा टाइप देख ली है। थर्ड डेटा टाइप जो हमारे पास है वो है बूलियन। अच्छा, बूलियन क्या होता है? बूलियन जैसे सिंपल सी चीज़ है। काफ़ी लोगों ने आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी अपने स्कूल्स वगैरह में भी, जैसे ट्रू फॉल्स होता है, सही है, सही या गलत। अब किसी चीज़ को हम लाइक इस तरह बोल सकते हैं कि ये चीज़ या तो सही है या तो गलत है। लेट्स सपोज अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कोई कंडीशन लूँ कि मैं बोलूँ 10 जो है वो ग्रेटर देन है 8, तो इसमें होगा क्या? या तो ये सही बोल रहा हूँगा या तो मैं गलत बोल रहा हूँगा। तो अगर मैं इसी कंडीशन को देखना चाहता हूँ कि किसी भी कंडीशन का मैं आउटपुट देखना चाहता हूँ ये सही है या गलत है, तो उन केसेस में हम क्या यूज़ करेंगे? बूल डेटा टाइप, बूलियन, जिसे हम बूलियन बोलते हैं, और लिखते क्या है? बूल। अच्छा, इसको भी हम वार से असाइन कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने कहा कंडीशन बना रहा हूँ मैं, कंडीशन नाम का वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं हम। मैंने कहा 10 ग्रेटर देन के लिए हमारा ये साइन यूज़ होता है। अच्छा, ये साइन क्या है? ये ग्रेटर देन, लाइक ग्रेटर देन ऑपरेटर है। इन चीज़ों को भी हम देखेंगे आगे चल के। अभी जस्ट समझ लें, सिंपल सी चीज़ है। ग्रेटर देन का मैंने साइन लगाया और मैंने कहा 8। अच्छा, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन किस तरह देखते हैं? जहाँ पे हमारा ब्रैकेट का लाइक मुंह खुल रहा है ना, वो हमारा ग्रेटर देन है, सही है। जैसे यहाँ पे अभी हमारा ब्रैकेट का जो मुंह खुल रहा है वो किस तरफ खुल रहा है? 10 की तरफ। तो ये क्या हो गया? 10 इज़ ग्रेटर देन 8, सही है। अब ये हमको पता है सबको कि हाँ भाई ये कंडीशन क्या है? वैलिड है, ये कंडीशन सही है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? इसका आउटपुट आ जाएगा ट्रू। मीन्स लाइक सही है तो ट्रू आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं बोल देता 10 इज़ लेस देन 8, सो इसका आउटपुट हमारे पास आता फॉल्स। तो ये जो बोली, अच्छा यहाँ पे मैंने वर्ड लगा के देखा, मैं यहाँ पे कंडीशन असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको एंड करता तो मैं कर सकता था? नहीं, वार सबको इनपुट ले सकता है। अच्छा, इसकी डेटा टाइप क्या है? इसको अगर हमें रिस्ट्रिक्ट करना है कि सिर्फ ये कंडीशन ही ले तो हम यूज़ करेंगे बूल का। अब देखो इसमें मैं कोई इंटीजर असाइन कर दूँ या मैं कोई स्ट्रिंग असाइन कर दूं, ये एरर देगा। ये बोलेगा इसके पास सिर्फ कंडीशन आनी चाहिए जो कि हमें आउटपुट सही या गलत में दे दे। तो ये एक सिंपल सी बूल डेटा टाइप हमारे पास थी। इसको हम बूल को, इंटीजर्स और स्ट्रिंग, इन सबको डिटेल में देख रहे होंगे। ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था बूलियन और हमारे पास नंबर्स की डेटा टाइप का। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देख रहे होंगे कि डिफरेंट ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास जो भी चीज़ें हो रही होंगी हम लोग उसमें बूलियंस की कंडीशंस पे खेल रहे होंगे, तो उसमें आपको बूलियन का भी काफ़ी आइडिया हो जाएगा। तो इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।